जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो देखिए दोस्तों, सावन के मौसम में बरसात होती है, बारिश होती है और आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में सांप अपने बिलों से बाहर आने लगते हैं, क्योंकि सांपों के बिलों में पानी भर जाता है और इसीलिए वो अपने बिलों को छोड़कर सुरक्षित स्थान की खोज के लिए निकल जाते हैं। प्राचीन काल में इन्हीं सांपों की रक्षा और सर्पदंश के भय से मुक्ति पाने के लिए हमारी हिंदू भारतीय संस्कृति में नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। चलिए जानते हैं कि सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कहानी है। कई स्थानों पर सावन के कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन भी ये पर्व मनाया जाता है। तो इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है, सर्प की पूजा की जाती है। किसी किसी स्थान पर मिट्टी के सर्प बनाकर, मिट्टी के नाग बनाकर इसकी पूजा की जाती है। कई स्थानों पर घर में गोबर से नाग बनाए जाते हैं, फिर उसकी पूजा की जाती है। इस दिन ठंडा खाया जाता है, जैसे शीतला माता पर ठंडा खाया जाता है, ठीक उसी तरह से नाग पंचमी के दिन घरों में ठंडा भोजन किया जाता है। क्यों किया जाता है वो आगे हम आपको कहानी में बताएंगे। तो इस दिन ठंडा भोजन किया जाता है, तो एक दिन पहले ही बासुड़ा बना लिया जाता है और ठंडा ही खाया जाता है। कई स्थानों पर नाग देवता का मंदिर भी आपको मिल जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर नाग देवता का मंदिर है वहाँ लोग नाग पंचमी के दिन नाग देवता के मंदिर में जाकर उन्हें भोग अर्पित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। नाग देवता का पूजन करने के बाद में नाग पंचमी की कहानी जरूर से सुननी चाहिए, तभी इसकी पूजा का पूरा फल मिलता है। चलिए नाग पंचमी के दिन की कहानी सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है, बहुत ही प्राचीन बात है। प्राचीन काल में एक साहूकार थे, एक सेठ जी थे, उनके 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत ही उत्तम विचारों वाली थी, बहुत ही सुशील थी, लेकिन उसे एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन की बात है, सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने सभी बहुओं को बुलाया और घर लीपने के लिए जंगल से मिट्टी लाने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहा। सभी बहुएं तैयार हो गई और सभी बहुओं ने मिट्टी लाने के लिए डलिया, टोकरी और खुरपी अपने साथ में ले ली और जंगल की ओर चल पड़ी। वहां जाकर उन्होंने मिट्टी खोदना शुरू किया। अचानक कहीं से एक सर्प निकल कर आया। सर्प को देखकर सभी डर गए। बड़ी बहू ने तो अपनी खुरपी से उसे सांप को मारने की कोशिश की, उसे मारना चाहा। तभी छोटी बहू ने बड़ी बहू का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, अरे इसे मत मारो, मत मारो इसे, ये बेचारा तो निरपराध है, इसने हमारा क्या बिगाड़ा है, ये तो अपने रास्ते जा रहा है। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप को नहीं मारा और फिर वो सांप एक और जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू उस सर्प के पास गई और उससे कहा कि हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। ये कहकर वो सबके साथ मिट्टी लेने के लिए चली गई और मिट्टी लेकर सीधे ही घर चली गई। वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से किया गया वादा वो भूल गई। अगले दिन जब उसे इस बात का स्मरण हुआ, जब उसे ये बात याद आई, तो वो दौड़ी दौड़ी उस स्थान पर पहुंची। क्या देखा कि वो सर्प अभी भी वहाँ बैठा उसका इंतजार कर रहा था। सांप को उस स्थान पर बैठा हुआ देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा कि नमस्कार, लेकिन मैं तुझसे नाराज हूँ। छोटी बहू ने कहा, क्यों भाई? सांप ने कहा कि तूने मुझे एक बार भैया कह दिया है, इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। छोटी बहू बोली, भैया मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई और मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दो। तब सर्प ने कहा, चल ठीक है, तुमने मुझे भाई कहा है तो आज से तुम मेरी बहन हुई और मैं तुम्हारा भाई हुआ। अब तुम्हें मुझसे यदि कुछ मांगना है तो मांग लो। छोटी बहू ने कहा, भैया मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस मेरा कोई भाई नहीं था सो तुम मेरे भाई बन गए, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ समय बाद एक दिन वो सर्प मनुष्य का रूप धारण करके उस साहूकार के उस सेठ जी के घर आया और उस साहूकार से कहा कि मेरी बहन को लेने के लिए आया हूँ, मैं अपनी बहन को ले जाना चाहता हूँ कुछ दिनों के लिए, कृपया आप मेरी बहन को मेरे साथ में भेज दीजिए। सर्प की बात वहाँ खड़ी और भी बहुएं सुन रही थी। सब ने एक स्वर में कहा कि अरे
इसका तो कोई भाई है ही नहीं, फिर तुम कहाँ से आए हो? इस पर वो सर्प बोला, जी मैं इनके दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन से ही मैं बाहर चला गया था, आज इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, ये मेरी बहन है। उसकी बातों पर विश्वास करके घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ में भेज दिया। रास्ते में उस सर्प ने कहा कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुम डरना नहीं, और जहाँ जहाँ भी तुम्हें चलने में कठिनाई हो तुम मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और एक लंबी यात्रा के बाद में वो दोनों उस सर्प के घर पहुँच गए। छोटी बहू क्या देखती है कि वहाँ जबरदस्त धन ऐश्वर्य, वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू चकित सी रह गई। अब छोटी बहू वहीं रहने लगी, वही उसका पीहर हो गया। एक दिन सर्प की माता को कहीं जाना था, तो सर्प की माता ने कहा, सुनो बेटी, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। थोड़ी देर बाद छोटी बहू इस बात को तो भूल गई कि सर्प को ठंडा दूध पिलाना है, और गलती से उसने सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिसके कारण उस सर्प का मुंह बुरी तरह से जल गया। अब सांप ने तो उसे कुछ कहा नहीं, लेकिन जब उस सर्प की माँ आई तो उसकी ये हालत देखकर, उसका जला हुआ मुंह देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई। लेकिन सर्प के समझाने पर सर्प की माँ चुपचाप बैठ गई। तब सर्प ने कहा कि अब बहन को बहुत दिन हो गए, अब इसे विदा कर देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना चांदी जेवरात वस्त्र आभूषण देकर उसे उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा, इतना ढेर सारा धन देखकर दूसरी जो 6 बहुएं थी वो ईर्ष्या से भर गई, और ईर्ष्या से भरकर उसने कहा, भाई वाह, तुम्हारा भाई तो बहुत धनवान है, और बस इतना सा ही धन दिया क्या उसने, तुझे तो और सारा धन लाना चाहिए था। जाते जाते सर्प ने बहुओं की ये बात सुनी तो उसने और भी बहुत सारी सोने की वस्तुएं लाकर उसे दी। ऐसा देखकर तो बड़ी बहू के आग लग गई, तन बदन में आग लग गई। तो उसने कहा कि अरे इसे तो झाड़ू लगाने के लिए, घर की सफाई करने के लिए भी सोने की झाड़ू चाहिए। तब सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर रख दी। अब सर्प ने छोटी बहू को हीरे और मणियों का एक बहुत ही अद्भुत हार दिया। सभी छोटी बहू से जल भुन गई। वो हार सचमुच इतना ज़्यादा सुंदर था कि उसकी हार की प्रशंसा पूरे नगर में फैल गई। जब उस हार की प्रशंसा उस देश की रानी के पास पहुंची तो उसने राजा से कहा कि ऐसा हार तो हमारे पास होना चाहिए। तब राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि साहूकार की बहू को हार के साथ में उपस्थित करे। मंत्री ने सेठ जी के यहाँ जाकर सूचना दी, सेठ जी, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनना चाहती है और इसीलिए छोटी बहू को बुलाया है हार के साथ में। सेठ जी डर गए। उन्होंने छोटी बहू से कहा कि ठीक है, जाओ, लेकर जाओ। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। सर्प प्रकट हुआ। उसने कहा कि भैया, रानी मेरा हार छीन लेना चाहती है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में जाए तो वो सर्प बन जाए, और जब वो मुझे लौटा दे और मेरे गलों में जब आए तो वो हीरे मणियों का हो जाए। सर्प ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। अब जैसे ही वो दरबार में पहुंची, रानी ने उससे कहा कि वो हार मुझे दे। उसने हार दे दिया। रानी ने हार पहना और ठीक जैसा कि सर्प ने कहा, रानी ने जैसे ही अपने गले में वो हार डाला, वो सर्प बन गया। ऐसा देखकर रानी चिल्लाने लगी, चीखने लगी, रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ जी के पास खबर भेजी कि ये क्या मजाक है। सेठ जी डर गए, दरबार में उपस्थित हुए, डर गए कि ना जाने अब राजा क्या करेगा। छोटी बहू भी वहीं उपस्थित थी। राजा ने छोटी बहू से कहा कि तुमने ये क्या जादू किया है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी, मैं तुम्हें इसका दंड दूंगा। छोटी बहू ने कहा कि महाराज क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है, ये केवल मेरे गले में रहता है तभी हीरे मणियों का रहता है, और जब दूसरे के गले में जाता है तो सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा अच्छा, चलो ये हार अपने गले में डाल कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को अपने गले में डाला, ठीक वैसे ही वो हार हीरे मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया।
उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं दी और बहुत सारे पुरस्कार के साथ में उसे विदा किया। अब छोटी बहू अपने उस हार के साथ में और उपहारों के साथ में अपने घर लौट आई। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहुएं जल गई, जल भुन गई। ईर्ष्या के कारण वो उसके पति को उल्टा सीधा सिखाने लगी कि छोटी बहू के पास कहीं से इतना सारा धन आया है, कहाँ से आया है, पता तो करो। ये बात सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलवाया, यानी कि छोटी बहू को बुलवाया, और उसे डांटने लगा, चिल्लाने लगा, ठीक ठीक से बता दो कि ये धन तुम्हें कौन देता है, कौन है वो जो तुम्हें इस तरह से धन दे रहा है। तब वो छोटी बहू परेशान हो गई। उसने अपने सर्प भाई को याद किया। ठीक उसी समय उसका भाई सर्प प्रकट हो गया। प्रकट होकर उसने कहा, सुनो, ये मेरी धर्म बहन है, मेरी सग्गी बहन के समान है, और यदि कोई इसके आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे समाप्त कर दूंगा, डस लूँगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने साले साहब सर्प देवता का बहुत सत्कार किया, और उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती है, और पूजा करने के बाद में ये धन धान्य उसके घर में बना रहे, इस तरह की आशा रखती है। और सर्प को ठंडा दूध पिलाती है, क्योंकि पहले जो गलती हो चुकी थी छोटी बहू से, उसे अब दोबारा से नहीं दोहराना है, इसीलिए इस दिन ठंडा खाया जाता है। और ठंडा खाकर ही सर्प देवता का पूजन किया जाता है, और सर्प देवता को वो जो घर में जो ठंडा बनाया जाता है वो भी अर्पित किया जाता है। इस तरह से नाग पंचमी की पूजा की जाती है, घर में ठंडा खाया जाता है, और ये आशा की जाती है कि जिस तरह से छोटी बहू को नाग देवता ने, सर्प ने बहुत सारा धन धान्य दिया, उस तरह से सभी के घरों में धन धान्य बना रहे, नहीं है तो और आ जाए, और सर्प दंश से भी सुरक्षा हो जाए। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जहाँ पर हम पशु पक्षी, सांप, पहाड़, पत्थर सभी की पूजा करते हैं। सभी पूजनीय हैं हमारे लिए, और सभी में हम भगवान का अंश देखते हैं। हमारी परंपराओं का नाश ना हो। हम आधुनिकता की दौड़ में हमारी धीरे धीरे हमारी प्राचीन परंपराओं को भूलते हुए जा रहे हैं, और हमारा एक ये छोटा सा प्रयास है कि हम हमारी परंपराओं को ज़िंदा रखने के लिए जितनी भी कोशिश कर सकें हम कर रहे हैं। लेकिन यदि आप भी आपकी परंपराओं से प्यार करते हैं, यदि आप एक हिंदू हैं, यदि आप एक सनातनी हैं, यदि आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी परंपराएं जिंदा रहे, तो ज़रूरी है कि इस तरह की सामग्री जो हमने इतनी मेहनत करके आपके लिए तैयार की है, इसे आप अन्य लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।